हुआ वो कालखंड जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं। आज इस नृत्य नाटिका एरा के माध्यम से हम उन विभूतियों को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने कालखंडों में कला, साहित्य और प्रेम के माध्यम से समाज को शिक्षित और संस्कारित किया। कहा गया है कि शिव जी के पदाघातों से पृथ्वी और हाथों के संचालन से नक्षत्र गतिमान है, इसीलिए सारे जगत की भी नृत्यमय कल्पना की गई है। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य और संगीत के संकेत मिलते हैं। वैदिक काल भी संगीत और नृत्य संपदा से पूर्ण था। इसके उदाहरण वैदिक ऋचाओं में देखने को मिलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि विष्णु श्रीनारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरि विष्णु श्रीनारायण मध्यकाल के 1000 वर्षों की लंबी काल अवधि में अनेक राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। इनमें से कई राजा उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे जिनके काल में ये कलाएं समृद्ध हुई। इस काल की सबसे बड़ी घटना जिसमें कला, साहित्य और संस्कृति को दूर तक प्रभावित किया, वो
वैष्णव धर्म का अभ्युदय है। वैष्णव काल में मंदिरों के कथावाचक कथा के भावों को गीत और नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया करते थे। भक्ति काल की उत्कृष्ट उदाहरण है मीरा। कृष्ण भक्ति में लीन मीरा के पदों में एक गहरी टीस है जो भक्ति के प्रेम के रंग में रंग कर और भी गहरी हो गई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अखियां खो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, ले तराजू तोल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भक्ति काल के एक और प्रमुख संत कवि सूरदास हुए। श्री कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले
भक्त कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। प्रभु तुम्हारे दरस बिन ले हो करवट फांसी, ले हो करवट फांसी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खट खट राम है दुनिया देखे नाही। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञान
रामाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। उनकी रचनाओं ने हिंदू प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेरा, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्कथो कियानी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ठपका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, दीना चार के कारणे फिर रोके ठाम। मध्यकालीन इतिहास में 16वीं शताब्दी को संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कला प्रेमी मुगल सम्राटों के प्रश्रय में सभी ललित कलाएं विकसित हुई। एक तरफ जहां स्थापत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ, वहीं संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद और ख्याल जैसी सशक्त गायन शैलियां इसी युग की देन है। नृत्य के क्षेत्र में भी विचारणीय प्रगति हुई। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इस नृत्य की तैयारी पक्ष पद संचालन के साथ ही अनेक गतें, ठुमरी, कवित्त आदि की रचना हुई। कथक में बैठकी भाव भी नवाब वाजिद अली शाह की ही देन है। Bye.
मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण में अवध में नवाबी राज्य की स्थापना हुई। इसी काल में कथक नृत्य की शब्दावली, वेशभूषा, प्रस्तुतिकरण सभी में परिवर्तन हुए। नृत्य और नृत्य पक्ष की बारीकियां भी इसी युग की देन है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों गुजर जाती थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला। मंज़िल-ए इश्क में हर काम पे रोना आया, मंज़िल-ए इश्क में हर काम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत।
जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकीर, जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकीर, मुझको अपने दिल नाम पे रोना आया, मुझको अपने दिल नाम पे रोना रोना आया। आधुनिक काल में संगीत और नृत्य महफिलों और दरबारों से निकलकर रंगमंच पर आ गया। विभिन्न प्रदर्शनकारी ललित कलाओं के प्रदर्शनात्मक स्वरूप में भी पर्याप्त अंतर आया है। वेशभूषा, अलंकरण, रूप सज्जा, वाद्य वृंद, ध्वनि, प्रकाश आदि उपकरणों के साथ प्रदर्शन के वस्तुक्रम और समय सीमा के प्रति भी अधिक सतर्कता देखी गई है। दर्शकों की रुचि का ध्यान रखा गया है। भारतीय नृत्य में नाट्य अंश का सर्वश्रेष्ठ रूप नृत्य नाटिकाओं, बैले आदि में मुखरित होता है। कला का ये रूप दर्शकों का ध्यान खींचने और सौंदर्य बोध को जगाने का सशक्त माध्यम है। कोरियोग्राफी और बैले के माध्यम से ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के चित्रण में ये नृत्य शैली विकास के विविध मंजिलों को पार करती हुई अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। बना लाया भावों के अंगूरों की आज बना लाया प्रियतम अपने हाथों से झुकलाऊंगा प्यारा अपने ही हाथों से झुकलाऊंगा प्यारा भावों के अंगूरों की आज बना लाया भावों के
की गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मैं मदिरालय के अंदर हूँ, मेरे हाथों में प्याला, मेरे हाथों में प्याला, प्याले में मदिरालय बिंदित करने वाली है हाला, प्याले में मदिरालय बिंदित करने वाली है हाला। इस उधेड़ बन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया, मैं मधुशाला के अंदर या मेरे अंदर मधुशाला। आज इसका प्रचलन देश में ही नहीं विदेशों में भी द्रुत गति से हो रहा है। आशा है यह संगीत नवीन कल्पनाओं के सहारे निश्चय ही लंबे समय तक भारतीय कला जगत की सेवा करता रहेगा।